हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका चंद्रमोहन मिश्रा और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं रिकर्सन। जैसे आपने पढ़ा था पहले भी कि नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड लूप मीन्स यूजिंग द लूप विद इन द लूप, यूजिंग द इफ एल्स विद इन द इफ एल्स इज कॉल्ड अ नेस्टेड। उसी तरह से फंक्शन को फंक्शन में कॉल करना, वो नेस्टेड फंक्शन भी होता है। और एक होता है कि सेम फंक्शन को अपने ही आप को कॉल करना, मतलब फंक्शन का सेम नेम होगा, वही फंक्शन अपने आप को कॉल करता रहेगा, वो कहलाता है आपका रिकर्सन। रिकर्सन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रिकर्सन, अ फंक्शन called by itself is called recursion। कोई भी फंक्शन अपने आप को कॉल करता है वो रिकर्सन कहलाता है। इसका सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स होगा आपका, सपोज कीजिए एक फंक्शन है फन, इन टाइप है, ठीक है, ये डिक्लेयर कर दिया और इसका हम बॉडी लिखते हैं इंट फन, और यहां पे हम फन को ही कॉल कर लेते हैं, एनीथिंग। कुछ इस तरह से जो होता है ना, एक फंक्शन डिक्लेरेशन हुआ, एक फंक्शन हुआ, वही फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है। इस तरह से जो हम लिखते हैं ये आपका कॉलिंग ऑफ द फंक्शन कहलाता है। तो इसी जो प्रक्रिया, ये जो फिनोमिना है, इसको हम रिकर्सन कहते हैं। रिकर्सन मीन्स कॉलिंग अ फंक्शन बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड अ रिकर्सन। क्लियर? तो ये तो क्लियर है, सिंटैक्स इस तरह का होगा। अब हम इसमें है कि प्रोग्राम एक राइट करके आपको समझाते हैं। सपोज कीजिए कि हमको एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम राइट करना है जो आपको फैक्टोरियल निकाल कर देता है, तो हम वो रिकर्सन के यूज करके निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक हैश, सिमिलरली ये तो हम हर एक में लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप हेडर फाइल अपना ऐड करते रहेंगे। मैं भी एक ही लिख रहा हूं, void, अब यहां पे हम लिख लेते हैं इंट फैक्ट, और इसमें हम एक इंट पैरामीटर्स ले लेते हैं। ये हमारा ग्लोबल फंक्शन हो गया। नाउ void मेन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यूजर से बोलेंगे कि आप एक नंबर डालिए जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है। तो हम सबसे पहले तो इंट एक रिजल्ट ले लेते हैं जिसका फैक्टोरियल इसमें निकाल के हम लाएंगे। दूसरा हम एक ले लेते हैं इंट नम। नम क्यों लिया कि नम में हम इंटर कराएंगे जिसका फैक्टोरियल निकालना है। अब हम यूजर से बोलते हैं सी आउट इंटर दी नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल, और एंडल, और हम यहां पे क्या करा लेते हैं, सीन नम। नम में वैल्यू आ गई 5i 6i 10i 12i जो भी हो, वट एवर। अब इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं यहां पे, तो इंट सॉरी, ये आपका इसमें स्टोर कराना है क्योंकि इंट टाइप लिया है, इसलिए क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा एक वैल्यू। तो हम यहां पे लेते हैं रिजल्ट इक्वल टू फैक्ट। फैक्ट में क्या पास कराएंगे, नम, जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है। और यहां पे हम क्या कराएंगे, सी आउट द फैक्टोरियल इज रिजल्ट, ठीक है, गेट सी एच। यहां पे आपको कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहे होंगे कि रिकर्सन यहां पे तो यूज हुआ नहीं, अब होगा रिकर्सन का यूज। अब हम यहां पे क्या करेंगे, ये वाला जो फंक्शन है यहां पे हम राइट करेंगे इंट
हमारा है फैक्ट। फैक्ट यहां पे हम ले लेते हैं इंट, सपोज आप एक कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, यहां पे नम पास किया तो हम यहां पे एन ले लेते हैं, सपोज इंट एन ले लिया। अब हम यहां पे चेक करेंगे कि इफ व्हाट, इफ n ग्रेटर देन व्हाट 1, अगर एक से बड़ा है n जो आपका एक से क्या है, बड़ा है, तो क्या होगा, रिटर्न करें। रिटर्न हमें क्योंकि ये रिटर्न कराने हैं व्हाट, n इंटू फैक्ट n-1। क्लियर? अब कैसे चल रहा है मैं आपको बताता हूं। अदरवाइज रिटर्न अगर एक से छोटा है तो रिटर्न 1 इज, ठीक है, ये आपका बंद हो गया। इतना ही है। तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है फैक्ट और ये जो फंक्शन है फैक्ट, और यहां पे डिक्लेरेशन, यहां पे कॉलिंग, और यहां पे फिर से बॉडी, और यहां पे फिर से कॉलिंग। यहां पे क्या हो रहा है, आपका कॉलिंग हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, कॉलिंग हो रहा है, ये भी कॉलिंग है आपका। तो ये फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा, रिकर्सन कहलाएगा। ये काम कैसे करता है, सपोज कीजिए यूजर ने 4 डाला है, यहां पे क्या कर रहा है, यूजर ने नम में 4 डाला है। अगर नम इजकल टू 4 है, यहां से 4 पास हो गया, यहां पे आया n में 4 आ गया, तो अब यहां पे n में क्या आ गया, n इजकल टू 4 आ गया। ठीक है, अब n इज ग्रेटर देन 1, यस n इज ग्रेटर देन 1, तो यहां पे क्या करेगा, n इंटू, अब ये क्या है, n-1, n-1 का मतलब 4 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देगा, कितना हो जाएगा 12, और रिटर्न कितना करेगा, इसमें ये रिटर्न कर देगा आपका 12। ठीक है, फिर से लूप चलेगा। अब क्या हो गया, n आपका यहां पे था 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, फिर से आया 12 इंटू 2 24, फिर 12 इंटू 1 सॉरी 24 इंटू 1, तो ये आपका जो वैल्यू होता है 1 2 इंटू 3 इंटू 4, तो कितना हुआ 24, इसका फैक्टोरियल होगा। ठीक है, तो यहां पे 1 24, तो ये क्या रिटर्न करेगा, यहां से 24 किस में आ जाएगा, रिजल्ट में, मतलब एक माइनस कर करके क्या करेगा, n से रिटर्न कराता रहेगा। तो यहां पे 24 आएगा, तो यहां पे फैक्टोरियल इज दिखा देगा रिजल्ट में कितना डाल देगा, ये 24 यहां पे डाल देगा, तो आपका वैल्यू क्या आ गया 24 रिजल्ट में, रिजल्ट उसको दिखा दिया। तो ये बाय द यूज ऑफ रिकर्सन हमने क्या देखा, फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। तो कॉलिंग अ फंक्शन बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड अ रिकर्सन। क्लियर है, देखिए एक बार।